हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ जीनियस माइंड यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक रूम हीटर बनाकर दिखाया था। तो उस रूम हीटर में मैंने इस टाइप की एक रॉड का भी यूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस रॉड को किस तरह से हम घर पर ही बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रॉड को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इस तरह की एक एल्युमिनियम की रॉड का यूज़ करूँगा। तो गाइस, अगर आपको एल्युमिनियम की रॉड नहीं मिलती, आप कॉपर की, आयरन की, कोई सी भी रॉड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई सी भी रॉड नहीं मिलती है तो आप एक मोटे वाले, किसी बड़े वाले कील का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं दो बोल्ट्स ले रहा हूँ। इन दोनों बोल्ट को मैंने आगे से कट कर लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से। और इनको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपको बिल्कुल वैसी हीटर रॉड बना कर दिखाऊंगा जैसी कि मार्केट से मिलती है। तो अब गाइस, इसे हमें ऊपर से कवर करना होगा। तो इसे कवर करने के लिए यहाँ पर मैं फाइबर स्लीव का यूज़ करूँगा। ये आपको मोटर वाइंडिंग की शॉप से मिल जाएगी। यहाँ पर मोटर की रिपेयरिंग की जाती है और या फिर मोटर की वाइंडिंग की जाती है। उस शॉप से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपको 5 रुपए की ले आनी है। तो इस तरह से मैंने इसे कट करके इसके ऊपर लगा दिया है। तो इसे यहाँ पर लगाने के लिए मैंने सुपर ग्लू का यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपको ग्लू गन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करोगे तो ये हीट होने के बाद मेल्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर सुपर ग्लू का यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छी तरह से कवर कर दिया इस फायर स्लीव के हेल्प के द्वारा। तो इसको मैंने साइड से कवर नहीं किया है। तो साइड से हमें इसे किसी और चीज़ से कवर करना होगा, ताकि हम यहाँ पर इस स्क्रू को भी अच्छी तरह से फिक्स कर सकें, ताकि ये निकले ना। तो इसे साइड से मैं एमसील की हेल्प द्वारा कवर करूँगा। तो ये आपको मार्केट से मिल जाएगी 10 रुपये की। तो आपको बड़ी वाली डिब्बी नहीं लेनी है, आपको छोटी वाली डिब्बी लेकर आ जानी है। तो उसमें से भी आपको थोड़ा सा ही यूज़ होगा। तो आपको इसमें से थोड़ा सा निकाल लेना है। इसमें 2 पाउच मिलते हैं, तो उनमें से आपको थोड़ा थोड़ा दोनों में से सोल्यूशन निकाल लेना है इस तरह से, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपको इसके दोनों किनारों पर इसको लगा देना है। तो गाइस, ये जो एमसील है ये आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगी, और इसे थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। तो आपको इसे 2-3 घंटों के लिए छोड़ना होगा, लेकिन सूखने के बाद ये एकदम पत्थर की तरह मजबूत बन जाती है। तो आप देखिएगा, आपको इस तरह से दोनों तरफ लगा लेना है। अब मैं इस तरफ भी एमसील को लगा लेता हूँ अच्छी तरह से। तो आपको एमसील को अच्छी तरह से लगाना है, ताकि कहीं से भी आपका पार्ट मिसिंग ना हो। अब इन बोल्ट्स को मैं इनके साइड पर लगा दूंगा। तो इनको मैं यहाँ पर लगाने के लिए भी मैं एमसील का यूज़ करूँगा। यहाँ पर लगा के मैं एमसील लगा दूंगा इसके ऊपर। अब गैस, हमारी इतनी रॉड बन चुकी है, लेकिन अभी इसे अच्छी तरह से हम इंसुलेटर बनाएंगे, ताकि इसमें से थोड़ा सा भी करंट फ्लो ना हो। तो अभी यहाँ पर मैं पीओपी का यूज़ करूँगा। इसे मैं पानी में मिलाकर इस तरह से बना लिया इसका पेस्ट, और इसे मैं इस रॉड के ऊपर अच्छी तरह से लगा दूंगा। तो इसको पूरी अगल बगल सभी तरफ में इसे लगा दूंगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसे लगा दिया। मैं इसे सूखने के लिए रख दूंगा। तो आप देख सकते हो सूखने के बाद ये इस तरह से हो गई है। अब गाइस, आपको लेनी होगी निक्रोम वायर। ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। आपको मार्केट में जाके बोलना है कि हमें हीटर का स्प्रिंग दे दो, तो वो आपको देगा। ये 25 रुपए की आपको मार्केट से मिल जाएगी। आपको ले आनी है। उसमें से आपको इतना सा पीस ही चाहिए होगा। आपको तो इतना सा पीस कट कर लेना है और इस रॉड के ऊपर लगा देना है। तो अब इस निक्रोम वायर को मैं इसके ऊपर इस तरह से गोल गोल लपेट दूंगा इस तरह से। तो आपको इसे टाइटली लपेटना है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा टाइटली नहीं लपेटना है कि हमारी जो पीओपी है वो निकल जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। इसे टाइटली अच्छी तरह से लपेटिएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर अच्छी तरह से इसके राउंड दे दिए हैं। आप देख सकते हो इसके दोनों तरफ पर मैंने वायर भी लगा दी हैं। तो अब मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ। तो इसे चलाने के लिए मैं 12 वोल्ट का सप्लाई यूज़ करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चला के देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है। तो आप देख सकते हो मैं इसका स्विच जैसे ही ऑन करूँगा ये वर्क करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो मैं इसके नीचे एमडीएफ बोर्ड रख देता हूँ, ताकि हमारा जो नीचे वाला सनमाइक का है वो ख़राब ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने इसका जैसे ही बटन दबाया, हमारा एलिमेंट हीट होने लगा। ये सिर्फ 2-3 सेकंड में हीट होना शुरू हो जाता है। तो अब मैं आपको इसे एक और टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने कागज़ का लिया है, अब मैं इसको दिखाता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो इसमें आग लग गई कि ये इतना गर्म हो रहा है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।